अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं बनाने जा रही हूँ किचन में आज समोसे, लेकिन समोसे बनेंगे लेयर समोसे, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और मज़े के। आप खाएंगे तो आपके मुंह में घुल जाएंगे और आप इसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी से टूटेंगे। आइए देखें ये मज़ेदार से क्रिस्पी समोसे कैसे बनाते हैं और इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बाउल में 1 कप मैदा डाल दिया है और फिर इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे हम नमक और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे घी। सबसे पहले क्योंकि डो बनानी है तो डो बनाने के लिए ये ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बने, अगर आप घी डालेंगे तो उससे ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और जब इस तरह आप दबा के मुट्ठी को इस तरह करेंगे तो वो जुड़ जाएंगे, इसका मतलब है घी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे और एक अच्छी सी डो बनाएंगे। डो आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनानी और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड बनानी है, बल्कि आपने एक नॉर्मल डो जो है वो आपने बनानी है। देखें जी हमारी डो जो है वो अच्छे से बन गई है। देखिए कितनी स्मूथ सी बनी है। अब इसको रेस्ट देते हैं आधे घंटे के लिए ताकि अच्छे से इससे हम समोसे बेल सकें। चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम डालेंगे घी के और इसको अच्छे से मिक्स करके और इसका अमीज़ा बना लेंगे। अच्छा, अगर आप ये इस तरह मिक्स नहीं होता तो थोड़ी देर के लिए आप इसको माइक्रोवेव कर लें तो घी जो है वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा और अच्छे से इसका अमीज़ा बन जाएगा। मैं भी इसको माइक्रोवेव को मैंने कर लिया है और ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया, हमारा अमीज़ा अच्छे से रेडी हो गया है। अब जब हम इसको लेयर में लगाएंगे तो इससे हमारी लेयर बहुत ज़्यादा अच्छे से खुल जाएंगी। फिलिंग का मेज़ा बनाएंगे तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद आलू, ये मैंने बॉईल कर लिए हैं। फोक से इसको मैश कर लेंगे क्योंकि मुझे बिल्कुल बारीक मेज़ा नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ा सा इसमें मोटे से चंक्स चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि पैन को चढ़ाएंगे चूल्हे पे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें ऑयल और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। चलें जी, ये देखिए 1/4 टीस्पून अजवाइन चलेगी इसके अंदर और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत आला आता है। ये हो गया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डालेंगे नमक और डालेंगे चिली फ्लेक्स। यहाँ पे नमक आप हस्बे जायका डाल लें और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून डाली है और यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है तकरीबन ½ टीस्पून और इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम मैश किए हुए आलू डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह जब आप कुक करके आप अमेज़ा बनाते हैं और उससे समोसे बनाते हैं तो उसका टेस्ट बाकी समोसों से बहुत डिफरेंट होता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो बहुत मोटे मोटे चंक्स हैं उनको हम तोड़ लेंगे और इसको एक नॉर्मल सा, ये देखें कि इसमें बारीक बारीक से चंक्स भी आएँ और हमारा अमेज़ा भी रेडी हो जाए। तो ये देखिए ये अच्छे से हमारा अमेज़ा कुक हो गया है। देखें अब इसके अंदर डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कटा हुआ धनिया और यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें इसमें डाली हैं काट के। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैंने जो है वो 1 टेबलस्पून मेथी भी डाली थी, लेकिन स्किप हो गया। चलिए जी देखें डो हमारी आधा घंटा रेस्ट हो गई है। ये पहले से भी ज़्यादा हमारी डो सॉफ्ट हो गई है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह मसल लेंगे और अब हम इसको बेलने की तैयारी करते हैं। देखें जी इसको डो को थोड़ा सा रोल करेंगे और फिर से इक्वल जो है वो हम इसके पार्ट्स जो हैं वो बनाएंगे। ताकि हमने पेड़े बनाने हैं तो इक्वल पार्ट्स इसके बना लेंगे। देखते हैं कि इसमें से कितने बने हैं। ये देखें जी ये तकरीबन 5 बन गए हैं। अब इससे हम पेड़े बनाएंगे और आप देखेंगे कि 1 कप मैदे से हमारे तकरीबन 10 समोसे बनेंगे। यानी जो एक हमने ये पेड़ा बनाया है इससे हमारे 2 समोसे बनेंगे। कैसे बनेंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो इस तरह देखिए तमाम पेड़े जो हैं वो रेडी कर लेंगे। तो देखिए पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब बाकियों को उठा के साइड पे करते हैं और एक को जो है वो बेल लेते हैं। थोड़ा सा इसको चपटा करेंगे और फिर थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे।
चलें अब इसको इस तरह इस पे फैलाएंगे हाथों से अच्छे से, और इस तरह अब देखिए आपने जब इसको बेलना है ना तो आपने इसको गोलाई में नहीं बेलना, बल्कि आपने इसको लंबा में बेलना है। बिल्कुल ऐसे इस तरह से इसको लंबा बेलें, गोल आपने बिल्कुल नहीं बेलना। तो ये देखिए जितना आप इसको बारीक कर सकते हैं आप उतना इसको बारीक करें। ये देखिए चलें जी, ये देखियो अब इसके ऊपर जो हमने अमीज़ा बनाया था घी का और मैदे का, वो अच्छे से इसके ऊपर हाथों से लगा देंगे। आपने पूरी हर जगह पे इसको लगाना है, कोई भी जगह आपने खाली नहीं छोड़नी, क्योंकि लेयर जो है वो इसी से बनेगी। ये देखिए ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये सारा लग जाएगा तो आपने नीचे से यूं पकड़ना है और टाइटली इसको इस तरह रोल करते जाना है। ये देखें टाइटली सा इसको रोल कर लेना है, जितना ये ज़्यादा रोल होगा उतनी ही लेयर इसकी बनेगी। अब इसको लंबाई में रख के आप दोबारा से इसको बेलें और आपने फिर इसको ऐसे ही लंबाई में ही बेलना है। ये देखें बेल लिया। अब दोबारा इसके ऊपर हम घी और उसका अमेज़ा लगाएंगे मैदे का, और फिर इसको दोबारा से ये देखिए दोबारा से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए चलें ये देखें ये फोल्ड हो गया। सारे हम इसी तरह इसको रेडी करेंगे। तो अब क्या करना है, ये देखिए सारे मैंने जो है वो रेडी कर लिए हैं। ये देखिए सेंटर से इसको कट कर लेंगे, इसके दो हिस्से कर लेंगे। ये देखिए एक हिस्से को उठाएंगे और साइड पे रखेंगे। ये देखिए अब दूसरा हिस्सा जो है इसको सेंटर से इस तरह प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद इसको हम बेल लेंगे। ये देखें पहले जितना आप इसको फैला सकते हैं फैला लें और फिर इसको बेल लें। ये देखिए आपने बिल्कुल चपाती की तरह इसको बेलना है। ये देखें जब अच्छे से ये बेल लें तो फिर इसके अंदर हम अमेज़ा रखेंगे और पहले इसकी साइडों से कटिंग करेंगे, और फिर ये देखें कटिंग करेंगे। जो कटिंग करते हुए ये हमारे बचेगा ना पार्ट, इसको यहाँ तो दोबारा बना लें या फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी, तो ये बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त से नमक पारे बन जाएंगे हमारे। चारों तरफ पानी लगाएंगे थोड़ा सा, ये देखें ताकि किनारे इसके खुले नहीं। ये देखें और फिर अमेज़ा रखेंगे इसके अंदर। चलें जी ये अमेज़ा इसके अंदर चला गया। ये देखें अब एक कॉर्नर से उठाएंगे बिल्कुल ऐसे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखें बिल्कुल आपने समोसा जो है वो दूसरी तरह से बनते हुए देखा है, लेकिन इस तरह भी समोसा बन जाता है जिस तरह हम पैटिस बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये एक तरह से पैटिस समोसा है। आप इसको पैटिस समोसा भी कह सकते हैं। ये देखें ऐसे ही सारे समोसे जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया है थोड़ा सा। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने इतना ही गरम करना है कि हल्के हल्के से बबल इसमें जो है ना वो बन रहे हों। तो थोड़ी देर तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना जब तक कि ये ऊपर फ्लोट ना कर जाए। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा आप इसका जो है वो ऑयल ऊपर भी गिराएं ताकि इसकी लेयर जो है ना ये थोड़ी सी खुल जाएं और जब ये क्रिस्पी बने बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए जब ये एक तरफ से हो जाएगा तो दूसरी तरफ से भी करेंगे और इसको गोल्डन कर लेंगे। फ्रेंड्स जब तक ये हमारे समोसे गोल्डन होते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, और एक थम्स अप तो बनता ही है। देखिए जी कितना ज़बरदस्त था माशाल्लाह से गोल्डन हमारा पैटी समोसा जो है वो रेडी हुआ है। ये देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखिए ऐसे ही सारे समोसे जो हैं वो हम रेडी कर लेंगे। अब जो हमने कटिंग किए थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो तमाम हम नमक पारे इसमें फ्राई कर लेते हैं। ये भी इतने क्रिस्पी बनते हैं कि आप जब इसको हथेली पे रख के तोड़ते हो ना तो ये बिल्कुल चूरा चूरा से हो जाते हैं, इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए कितने ही आला दो चीज़ें जो है वो बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। आप जो है वो चाय के साथ समोसे भी इंजॉय करें और ये ज़बरदस्त किस्म के नमक पारे भी इंजॉय करें। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी एक ही रेसिपी से 2 डिशेस जो हैं वो बन गई हैं। ये देखिए चलें जी देखते हैं कि हमारे समोसे कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें पैटिस समोसा जो है हमारा बड़ा ही आला, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह, बहुत आला। आप इसको केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ खाएं, आप बहुत बहुत इंजॉय करेंगे। आप ख़ुद भी ये खाएं और अपने मेहमानों अपने दोस्तों फ्रेंड्स को भी खिलाएं, सब बहुत खुश होंगे। देखिए ज़बरदस्त।
कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।